हिमाचल में सुक्खू सरकार को बने 6 माह का समय बीत चुका है। किस दिशा में जो है गारंटियाँ जो कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले दी थी, किस दिशा में उस पर काम हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी। चौहान जी, 6 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है सुक्खू सरकार को, किस तरीके से देखते हैं इस 6 माह के कार्यकाल को? क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? क्या जो गारंटियाँ दी थी वो सारी पूरी हो पाई हैं? नहीं, निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए 6 महीने का कार्यकाल बहुत थोड़ा होता है और 6 महीने का कार्यकाल हमारा उपलब्धियों भरा है। हमने जो वायदे किए थे, ठीक है, हमने 10 गारंटियाँ की थी, हमारी सारी गारंटियाँ पूरी नहीं हुई और 6 महीने के कार्यकाल में किसी भी सरकार के लिए इसको पूरा करना संभव नहीं है। मगर हमने सबसे पहले ओपीएस को लागू किया है। हमने हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को माने ना माने, मगर हिमाचल के कर्मचारियों ने धर्मशाला में 25 मई को एक आभार रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद किया है। हमने दूसरी गारंटी जो हमने कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देंगे, हमने हिमाचल प्रदेश की 2,35,000 महिलाओं को पेंशन शुरुआत कर दी है। स्पीति की सभी महिलाओं को जो 18 से 60 साल के बीच हैं उनको पेंशन लागू स्वीकृत कर दी गई है। हमने तीसरी गारंटी हमने कहा था, हम हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा में एक इंग्लिश मीडियम का एक हाई लेवल का स्कूल खोलेंगे। एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्कीम मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है, जिसमें 16 जगहों में 50 बीघे शिक्षा विभाग के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है और 5-5 करोड़ रुपए उनकी फर्स्ट फेज़ जो उसका एलिमेंट्री का फेज़ है उसके लिए जो है 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। तो हमने जो कहा है हम उसको पूरा कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम आज हिमाचल प्रदेश जो है वित्तीय बोझ के तले दबा हुआ है। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत दयनीय है। 75,000 करोड़ रुपए की देनदारी हमें पिछली सरकार से मिली है और 11,000 करोड़ रुपए की जो 6th पे कमीशन के एरियर्स हैं और डीए थे वो हमको विरासत में मिले हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश का विकास रुकेगा। विकास की गति हिमाचल प्रदेश में कैसे बढ़े, ये मुख्यमंत्री का ध्येय और हम मुख्यमंत्री का लक्ष्य है और हम सब पूरे मंत्रिमंडल जो है इसमें जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हम रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-5 सालों में शराब के ठेके ऑक्शन नहीं किए, 10% पे रिन्यू करके वो आगे बढ़ा दिया करते थे। हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने ऑक्शन किए और 40% की ठेकों में वृद्धि हुई है। 800 करोड़ रुपए की एक्साइज में हमको वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के जो 200 रुपए का कमरा था जिसमें कि अधिकारी और नेतागण जो है वो उन्हीं को मिलते थे कमरे और वो सस्ते में खाना रहना होता था, मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए उसके जो दाम 200 रुपये से बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिए और इस एक कदम से हिमाचल प्रदेश को 500 करोड़ रुपए का लाभ होगा, क्योंकि ये सब्सिडी के रूप में सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट को देती थी, मगर वो 500 करोड़ रुपए आज हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए होंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे कदम जो है सरकार ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जहाँ रेवेन्यू की जो लीकेज है उसको रोकने के लिए कोशिश की है। अनुराग ठाकुर जी शिमला में हैं और ऐसे में उन्होंने सवाल उठाए हैं, गोबर खरीद को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, दुग्ध खरीद को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है कि गारंटियां कांग्रेस ने दी थी लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। किसान जो है वो अपने जो गोबर है वो बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, दूध बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी तक जो है इस दिशा में काम नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस अपने वादों से मुकर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कीम्स है, जैसे दूध गंगा है, दूध गंगा स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें 300 करोड़ रुपीज़ का बजट में प्रावधान किया गया है। किसी भी स्कीम को लॉन्च करने में समय तो लगेगा ना। अब 6 महीने का कार्यकाल सरकार का कुछ भी नहीं होता है। अब दूध गंगा जो है वो 300 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। एक वर्किंग प्लान बनाया जा रहा है जिसमें मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स कहाँ स्थापित होंगे, कलेक्शन ऑफ मिल्क कहाँ कहाँ की जाएगी, वो सरकार उस पर कदम उठा रही है। अब हमने जो कहा है वो हमने कोई ये थोड़ी कहा कि हम 1 महीने में या 2 महीने में पूरा कर देंगे। हम जितनी भी गारंटीज़ हिमाचल प्रदेश की जनता को हमने कही है, हम एक उसको फेज़ मैनर में उसको पूरा करेंगे। आज किस गारंटीज़ को पूरा करने के लिए हमको पैसा भी तो चाहिए ना, हमको रेवेन्यू भी तो चाहिए ना। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 1 रुपये में से 100 पैसे में से आज विकास के लिए सरकार के पास केवल 28 पैसे हैं। 72 पैसे जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, हमारी जो पेंशन्स है, सैलरीज है, लोन की रीपेमेंट है, इंटरेस्ट है, वो 72 पैसे तो वो है। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम पे कटौती की है। हमारी जो लिमिट है, जो लोन लेने की लिमिट है, 5,000 करोड़ रुपए कटौती कर दी है। हमारे जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स थे जिस पे कोई लिमिट नहीं थी,
जो हमको वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और जापानीज़ बैंक से हमें मिलते थे, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करके 3 साल में 3,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आज हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के 8.5 करोड़ रुपए के इन एजेंसीज़ के पास पेंडिंग पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि इस लिमिट को हटाया जाए, वरना कम से कम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड तो किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल दिक्कत है इस प्रदेश में, और हमको भी कर्ज लेकर के हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मगर हम अपने कार्य में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नड्डा जी का होम स्टेट है। ठीक है, अब नड्डा जी को हिमाचल प्रदेश की याद आई है, क्योंकि 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव तो आ रहे हैं, वो घूम रहे हैं, अपनी पार्टी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या कांग्रेस भी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर चुकी है? जिस तरीके से अभी जो जीत हासिल हुई है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें लगातार हार रही है कांग्रेस, किस तरीके से तैयारी की जा रही है? इस बार जो है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी और यहाँ की सीटें जीतेगी? नहीं, देखो, निश्चित रूप से जो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें अलग अलग इश्यूज होते हैं। अब पिछले 2 चुनाव में 14 में और 19 में हम लगातार हारते आ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। इस बार हम चारों की 4 सीटें जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पे अपना वोट देगी। हम विकास कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार हैं, उनको अभी 6,000 पद तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कैबिनेट से स्वीकृत किए हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है बहुत सारे पदों को स्वीकृत किया गया है। हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड एक भ्रष्टाचार का अड्डा था, जहाँ पे पेपर बिकते थे। जब मुख्यमंत्री के ध्यान में वो बातें लाई गई हैं, तो मुख्यमंत्री ने हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को बंद कर दिया है, और एक नए रूप में एक हमीरपुर बोर्ड एक नए इंस्टीट्यूशन के रूप में आएगा, और विकास की गति और जो नौकरियों की जो पेस है उसको जो गति प्रदान की जाएगी। नड्डा जी ने एक और बात कही है कि कांग्रेस जो है केवल माँ, बेटे और बेटी की पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? देखो, बीजेपी और नड्डा जी क्या बोलते हैं हमारी पार्टी के बारे में, वो उनका विषय है, मगर हमारा हम नेहरू परिवार के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। नेहरू परिवार, गांधी परिवार ने इस देश को आज़ाद किया। आज हिंदुस्तान जहाँ खड़ा है, इस परिवार की देन है। हमारे नेता हैं, हमारे नेतृत्व, हमको इनके प्रति आस्था है। और आज कोई हमारे जो अध्यक्ष हैं वो नेहरू गांधी परिवार के व्यक्ति नहीं है। आज तो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो दलित हैं, साउथ इंडिया से हैं। तो आज कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ी संगठन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन होते हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पे ये फेज़ था, मगर निश्चित रूप पे ये लोकसभा चुनाव जो 24 के होंगे, कांग्रेस पार्टी की इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो 6 माह का कार्यकाल रहा है उसे उपलब्धियों भरा बताया है। सुक्खू सरकार के इस 6 माह के कार्यकाल में उन्होंने कहा है कि जो भी तमाम गारंटियां दी गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा, उन्हें फेज़ मैनर्स में जो है वो पूरा किया जा रहा है। और इस बार जो उन्होंने बड़ी बात की है वो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उन्होंने उनमें दावा किया है कि जो प्रदर्शन होगा कांग्रेस पार्टी का वो बेहतरीन होगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन सुशांत के साथ गजेंद्र शर्मा।